नमस्कार दोस्तों, हार्ट सर्जरी के एजुकेशन सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि आप कभी सुनते हैं कि किसी पेशेंट का बाईपास सर्जरी हुआ और उसको कुछ समय बाद फिर से हार्ट अटैक आ गया और उसके वजह से उसको फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा या उसकी जान चली गई। बाईपास सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जहाँ पे जाम होता है कोरोनरी आर्टरीज में, उसके आगे हम एक नई नस जोड़ देते हैं। पर कभी कभी ऐसी संभावना होती है कि जिस जगहों पे हमने नसों को आपस में टांका लगाया है उधर पे बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और जब हम टांके लगाते हैं तो कैल्शियम वहां पे फट जाता है, दर्द में लगता है, दरारें बन जाती हैं। उस रफ एरिया पर अगर ब्लड थिनर्स बहुत अच्छी तरह इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते तो उस रफ एरिया पे जहां पर हमने बाईपास की नसें जोड़ी हैं वहां पे फ्रेश ब्लड क्लॉट बनने की संभावना रहती है। और अगर उस एरिया में जहां पर बाईपास हुआ है फ्रेश क्लॉट बन गया या उनका थक्का बन गया तो ये एक नए हार्ट अटैक की तरह बिहेव करता है। ज्यादातर ये कॉम्प्लिकेशंस हमको अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में देखने मिलता है, फर्स्ट 2 या 3 दिन के पीरियड। इसके बाद जो एरिया जिसमें दरारें बनी है या जो एरिया फट गया है उस पर धीरे धीरे नई स्किन डेवलप हो जाती है जिसको हम इडिमा कहते हैं और फिर उसमें दोबारा से क्लॉट बनने की गुंजाइश कम हो जाती है। वहीं दूसरी स्थिति जिसको कॉमन जुबान में हार्ट अटैक कह देते हैं, कई बार बाईपास सर्जरी के बाद जो वीक हार्ट होती है वो फिब्रिलेट कर जाते हैं, मतलब हार्ट जो होता है एक पंप की तरह फूलना पिचकना ऐसा काम करता है। बट because of surgical trauma, because of effects of multiple medicines, इसके वजह से क्या होता है जो खराब वीक हार्ट होते हैं 20% 25% पंपिंग वाले हार्ट होते हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, मायोकार्डियल एडिमा होता है, दवाइयों का प्रभाव होता है, तो उनकी जो रिदम रहता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो जैसे एक बल्ब या ट्यूबलाइट है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फ्लिकर करता है, झिलमिलाता है। झिलमिलाने की सिचुएशन में ना ही पूरी तरह अंधेरा रहता है ना ही पूरी तरह उजाला हो पाता है। करीब करीब हार्ट की साथ भी वैसी स्थिति होती है और हार्ट कुछ देर के लिए झिलमिलाने जैसा लगता है जिसको हम फिब्रिलेशन कहते हैं और इस दौरान में हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता बॉडी में और उसकी वजह से ब्रेन और दूसरे अंगों को डैमेज हो जाता है। इसको रिवर्ट करने के लिए जल्दी आइडेंटिफाई करके अगर हम हार्ट को शॉक दे देते हैं तो वो तुरंत वापस से पंप करने लग जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना रेजिस्टेंट होता है हार्ट का ये फिब्रिलेशन कि हम उसको रिवर्ट नहीं कर पाते हैं। पर कॉमन जुबान में लोग इसे रिपीट हार्ट अटैक कहते हैं, जबकि एक्चुअली ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वीटी या हार्ट फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नाम की प्रॉब्लम है जो पोस्ट सर्जरी बिकॉज ऑफ सर्जिकल ट्रॉमा टू द हार्ट ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में हार्ट बाईपास होने के बाद 3 साल 4 साल 5 साल बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमने नसें लगाई हैं हार्ट में उन नसों में फिर से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर उनको जाम हो जाती है, या हमने जहां बाईपास किया है उसके आगे एक नया ब्लॉक डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से इसका फ्लो बाधित हो जाता है और पेशेंट को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। ये एक एब्सोल्युटली नई बीमारी है जो पिछली बीमारी से बिल्कुल फर्क है और क्योंकि नई डिजीज डेवलप हो गई है इसलिए पेशेंट को लॉन्ग टर्म में 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल बाद हार्ट अटैक आने की गुंजाइश रहती है। ज्यादातर केसेस में जब हम बाईपास करते हैं, आर्टेरियल बाईपास करते हैं, वो ग्राफ्ट इफेक्टिव होते हैं 15 साल 20 साल काम करने के लिए, प्रोवाइडेड शरीर में नए ब्लॉक्स डेवलप ना हो जाए। इसीलिए बाईपास सर्जरी के बाद हम पेशेंट्स को बहुत सारे मेडिकेशंस पे रखते हैं, जैसे ब्लड थिनर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है, फिर एहतियात बताते हैं कि तेल वाली चीजें मत खाओ, शुगर कंट्रोल में रखो, बीपी कंट्रोल में रखो। उसका एकमात्र पर्पज ये है कि बाईपास की नसों में और बाईपास के लोकेशन के आगे नए कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ना हो जाए। उस स्थिति में बाईपास जो है वो लंबा चलता है। अदरवाइज नए ब्लॉक्स यदि डेवलप हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर से हार्ट अटैक आ सकता है।